शांति। सब दादियाँ, निमित्त भाई, सर्व मधुबन निवासी, सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों की तरफ से याद प्यार लेकर के मैं वतन में बाबा के पास पहुँची। और जैसे ही वतन में पहुँचे तो वतन में क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर पैनोरामा बना हुआ था और उसके अंदर आकाश की तरफ चमचमाते हुए सितारे और दीवारों की तरफ अनेक प्रकार के डिज़ाइन के चित्र और उसके बीच में एक बहुत सुंदर हार्ट शेप में उड़न खटोले की तरह ऐसे उड़ता हुआ जैसे पुष्पक विमान होता है, वो पुष्पक विमान उस पैनोरामा के अंदर ऐसे चक्कर लगा रहा था। और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, दादी और बाबा दोनों उस हार्ट शेप के पुष्पक विमान में उस पूरे ही पैनोरामा के अंदर चक्कर लगा रहे थे। और जैसे जैसे चक्कर लगाते थे तो ऊपर से लाइट की किरणें, जो स्टार्स थे, वो लाइट की किरणें आते ही दादी का श्रृंगार होता जा रहा था। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची आपने देखा कि इस बच्ची ने बाप के दिल को जीता, बाप के दिल तक नशीन बनी और बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने में हर समय हर कार्य में सदा ही लगी रही और बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करके दिखाया। केवल इतना ही नहीं, और इस बच्ची ने हर ब्राह्मण परिवार के दिलों को विशेष जीता है। तो आज के दिन हर बच्चा इस बच्ची को अपने दिल की दुआएं और दिल की भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, जो बच्ची के पास आज श्रृंगार के रूप में हो रही हैं। फिर उसके बाद क्या देखती हूँ, वो पैनोरामा ऑटोमेटिकली खुलता है। उस गेट के बाहर इतने भगत और वीआईपीस खड़े हैं जो कि ऐसे हाथ जोड़ करके लाइन में खड़े हैं, जैसे अपने ईष्ट को देखने के लिए और ईष्ट से कुछ प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़कर खड़े थे। और दादी ने अपना वरदानी हाथ ऐसे किया तो उनकी झोली में अनेक प्रकार के वरदान पहुंच रहे थे और हर एक अपने सिर के ऊपर ऐसे हाथ लगा करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा था। तो बाबा ने कहा, देखा बच्ची पीछे, बाप पर्दे के पीछे छिप गया और बच्ची को सामने किया और बच्ची ने पर्दे के पीछे हुए बाप को भी प्रत्यक्ष करके दिखाया। तो आज बच्ची बाप के दिल तक नशीन हो गई है। तो मुस्कुरा रही थी। तो मैंने कहा, दादी आप तो उड़ता पंछी बन कर के अनेक सेवाओं में अभी भी उड़ कर के कर रही हैं, लेकिन हम सब आपको याद तो क्या साथ साथ मिस करते हैं। दादी ने कहा, बाबा साथ हैं, मिस क्यों करते हैं, बाबा भी हर रोज़ बच्चों को प्रेरणा देता है और बाबा भी मुझे बीच बीच में सभी ब्राह्मणों के पास और साथ साथ पांडव भवन पूरे जो कॉम्प्लेक्सेस जो बाबा ने जहाँ बीज डाला उस कॉम्प्लेक्सेस के शाखाएं और सभी पर बाबा चक्कर लगाते हैं।
तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या देखती है वहाँ? कहती हैं, बाबा ये कितने लाडले हैं, भाग्यशाली हैं और कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा, कहो कुछ कहना हो। कहती हैं, समय अनुसार अभी भी सूक्ष्म पुरुषार्थ में काफ़ी ढीले हैं। तो दादी बता रही थी कि बच्चों को अभी सूक्ष्मता की ओर जाना है। जैसे साइंस वाले अभी क्या कर रहे हैं, बहुत महीनता की ओर जा रहे हैं और उस महीनता के कारण नई नई इन्वेंशन कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो महीनता में जाएं और दूसरा दादी ने बोला कि सूक्ष्म इशारे जो बाबा के हैं उसका पर ध्यान रखें और समय भी सूक्ष्म नज़ारे दिखा रहा है और समय ऐसा बता रहा है कि इन नज़ारों के आधार से बच्चे अपनी चेकिंग भी कर सकते हैं और साथ साथ अपने अंदर ऐसी पुरुषार्थ करके अपने को संपन्न बना सकते हैं। फिर तो क्या हुआ कि एक ऐसा देखती हूँ, वो झूला था और झूला ऊपर से ऐसे झुमझुम करते हुए आता है, लेकिन उसके कोई तार नहीं दिखाई दे रहे थे। और जैसे वो झूला आता है, उस झूले से इतनी लाइट थी, इतना उस झूले के अंदर कोई काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, जो हर एक के ऊपर पहुंचते ही हर एक का स्वरूप बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, देखो क्या है। दादी ने कहा, ये हैं सूक्ष्म जो बच्चों ने और जो बाप ने सूक्ष्म इशारे दिए हैं, उनको जैसे अपने जीवन में लाते हैं, ऊपर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन खुशी के झूले, प्राप्ति के झूले, वरदानों के झूले, अनुभूतियों के झूले हैं, जो कि हर एक बच्चे को अपने पास वैसे अनुभव करना है। फिर दादी मुस्कुरा रही थी, तो मैंने कहा, दादी आजकल आप क्या करते हैं? दादी ने कहा, क्या करते हैं बताओ? तो दादी ऐसे इशारे से करती हैं, तो एडवांस पार्टी वाले सारे मम्मा, दीदी और चंद्रमणि दादी और जितनी भी दादियाँ, ब्रिजेंद्र दादी, सारे के सारे सर्कल में आ जाते हैं। तो बोला कि हम सब क्या कर रहे हैं, आपस में मिल करके ऐसे प्लान बनाते हैं, जो कि उन प्लान्स के द्वारा ब्राह्मण जो है इस जन्म में ऐसी अनुभूति करें और ब्राह्मणों का जो संगठन है वो इतना पावरफुल बने। कभी कभी कई बच्चे कई बातों में उलझ करके ढीले हो जाते हैं, उनके ढीले होने से हमारे कार्य के अंदर भी ढीलापन आना लगता है। तो हम सभी ये संगठन मिल करके बाबा के बच्चों के उसके अंदर ऐसी पावर भरते हैं कि वो इतने मजबूत बन कर के किले को और मजबूत करें। फिर दादी ने कहा कि बाबा हमें कभी कभी साइंटिस्ट के पास भी भेजता है, उनके कार्य को देखते हैं कितना वो लगन में मगन है। तो बाबा भी हम बच्चों को ऐसे ही बीच बीच में वो साइंटिस्ट के पास भेज करके नई दुनिया के परिवर्तन के लिए और नई दुनिया में जो साइंस हमारे काम आने वाली है उसके अंदर साइलेंस पावर को कैसे भरना है, वो कार्य हम एडवांस पार्टी वाले मिल करके करते हैं। और सृष्टि परिवर्तन के लिए बीच बीच में हम लोग सबको फोर्स भी भरते रहते हैं। फिर दादी बता रही थी कि देखो पलड़ा दो हैं, एक तरफ भारी हो जाता है और एक तरफ हल्का हो जाता है। कभी कभी ये जो परिवर्तन के कार्य में साइंटिस्ट का पलड़ा
कभी ऐसा हो जाता है और कभी कभी बच्चों का पलड़ा जो है वो हल्का हो जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि साइलेंस पावर वाले अपनी साइलेंस की शक्ति से ऐसा पावरफुल वातावरण क्रिएट करें जो उन्हें भी ऐसा अनुभव हो कि हमारा संपन्न स्वरूप हमारे सामने है। फिर तो दादी मुस्कुरा भी रही थी। मैंने कहा दादी सब याद कर रहे हैं। कहा कि अमृत वेले से बाबा ने मुझे हर स्थान का चक्कर लगवाया और हर बच्चे के पास भेजा और मैं देख रही थी कि समय अनुसार बाबा ने जिन बच्चों को निमित्त बना करके कार्य करने की जिम्मेवारी सौंपी है वह भी लगन से अपने साथ हाथ में हाथ मिला करके उस कार्य को करने के लिए जो उमंग उत्साह से कर रहे हैं, तो बाप को भी खुशी होती है और हमें भी ये संतुष्टता है कि बाबा के यज्ञ के कार्य को ऐसा चलाते रहे, सबके अंदर उमंग और उत्साह रहे। तो फिर दादी ने क्या किया, सबको सामने बाबा ने इमर्ज किया और बाबा ने कहा हर एक की इच्छा है कि हमारी जो प्यारी प्यारी दादी है जिसने पालना दी है उसके द्वारा हम फिर से वैसा स्वरूप अनुभव करें। तो दादी का स्वरूप ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे भविष्य विश्व महाराजन का और साथ साथ भक्तों के लिए ईष्ट स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो देख करके सब अपने आप को इतने खुश हो रहे थे और हर एक कहता था आज तो हमें प्राप्ति हो गई, जो हमारे संकल्प थे वो साकार हुए। फिर मैंने दादी को कहा दादी इस बार रक्षाबंधन पर सबने आपस में तो रक्षाबंधन बाप के साथ मनाया, लेकिन मधुबन से खास सबके लिए राखी भेजी है। तो दादी ने जैसे उठाई तो वो राखी बाबा के हाथ में देते हुए और दादी वो राखी जैसे दिया तो राखी बाबा के हाथ में और दादी के हाथ में बंध गई। तो बाबा ने कहा देखा बच्चे बाप समान हैं और बाप ने भी बच्ची को ऐसा बनाया है जो एक दूसरे के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं। फिर क्या हुआ, दादी ने वो राखी उठाई और सारे ब्राह्मण परिवार जो है ना उस सूत्र में बंध गए। तो दादी कहती है बस यही एक है जो हम सब पूरे ब्राह्मणों को बाप के स्नेह के सूत्र में और आपसी प्यार के सूत्र में और आपसी यूनिटी बना करके और ये माला का दाना एक भी ढीला ना हो या उसका रंग हल्का ना हो, बस हम यही चाहते हैं। ये सर्कल ऐसा बंधा हुआ है, पूरे क्लब के कारण साथ बंधे हुए हैं, चाहे कोई छूटना चाहे छूट नहीं सकेगा, बंधा हुआ है और एक दूसरे को हाथ बढ़ा करके आगे बढ़ाते रहें। फिर तो मैंने कहा देखो आज दादी कितनी सबका प्यार है, हर एक सोचता मैं दादी के लिए बनाऊं, बाबा के लिए बनाऊं। तो आज ये ब्रह्मा भोजन भी है, सब ने प्यार से बनाया है। तो दादी ने खुद खोलने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उस ब्रह्मा भोजन के कवर उठाया और उठा करके जैसे दादी को खिलाने लगे तो दादी कहती पहले बाबा। तो दादी ने फटाफट बाबा के सामने बाबा के मुंह में डाला और बाबा ने दादी के मुंह में डाला। और दादी को अच्छा लगता था कि सदा ही मधुबन में जो भी भाई बहनें हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से भरपूर करें। तो दादी बाबा को कहती हैं बाबा सबको भी ये ब्रह्मा भोजन खिलाओ। बाबा ने कहा आपकी भावना है तो सबके पास पहुँचेगा। और बाबा ने ऐसे प्लेट उठाई और सबके पास जैसे पहुँचती हैं, ब्रह्मा भोजन के साथ साथ ऊपर से एक स्टार उतरता है,
हर एक के गले में अंदर जैसे होता है ना माला, उसके अंदर एक स्टार डला हुआ है, वो स्टार डला हुआ हर एक के गले में पड़ता गया। और जैसे वो पड़ता ही जा रहा था तो उस स्टार से जो लाइट निकल रही थी और लाइट से सबका श्रृंगार हो रहा था। तो दादी कहती हैं, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान सितारे हैं जिनका भाग्य सदा चमकता रहा है और अपने भाग्य के साथ दूसरों का भी भाग्य बनाते रहें और अपनी तकदीर के गुण गाते रहें। तो उस स्टार के अंदर ऐसा लिखा हुआ था, बाप और मैं बाप में, बाप मेरे में। तो बाप मुझसे जुदा नहीं हो सकता, मैं बाप से जुदा नहीं हो सकती, इसलिए हम सदा बाप के दिल में समाये हुए हैं, ऐसा रहें। फिर मैंने दादी को कहा कि दादी आपको सब याद कर रहे हैं और ख़ास करके निमित्त सबके नाम सुनाए तो मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा, वैसे तो दादी ने अमृत वेले से सबके पास जाकर के हर एक को अनुभव कराया है और अभी भी बाबा एक सेकंड में हर एक को वैसा अनुभव कराते हैं। और हर एक दादी के समीप, बाबा के समीप तो है ही है और वो समीपता का अनुभव करें। फिर बहुत सुंदर दृश्य था। बाबा ने कहा, जैसे दादी ने बाप की आशाओं को पूर्ण किया, अब बच्चों को बाप और दादी को सामने रखते हुए जैसे दादी एक एग्जाम्पल बने तो बच्चे भी वैसा ही बन कर के दिखाएं। फिर बाबा दादी को बोल रहे थे, कुछ कहना है? कहते बस एक ही बात का ध्यान रखना है, आपस में यूनिटी, एक दो को आगे बढ़ाते रहें और पुरुषार्थ के अंदर महीनता लाएं और सूक्ष्म इशारे समय के, और जो बाबा ने सूक्ष्म इशारे दिए हैं उनको कैच करने के लिए अपनी बुद्धि को क्लियर रखें। इधर उधर की बातों में बुद्धि को हल्का ना करें और अपने आप को भी और बातों से डिटैच करते हुए अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। फिर सबको याद दिया और फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति।